साई बंदगी सतनाम। विनीश दास साई बंदगी सतनाम। जग्गा सिंह जय सतनाम। सतनाम सिंह सतनाम सतनाम। राम बचन विश्वकर्मा सतनाम। साई बंदगी। तो मालिक की दया है जो मूल ज्ञान का परचम हर शहर में, हर ज़िले में, गांव-गांव में फैला रहा है और मालिक की दया होती ही जा रही है। भक्तों ने कमर कस ली है और बहुत बढ़िया से प्रचार में योगदान चल रहा है। अरुणा दरवेशी सतनाम। साई बंदगी सतनाम। रामपाल शाक्या सतनाम सतनाम। भुवनेश्वर साहू सतनाम। देवीलाल साई बंदगी सतनाम। चंदन सतनाम सतनाम। साई बंदगी। जग्गा सिंह साहिब बंदगी सतनाम। विष्णु सतनाम। पप्पू कुमार सतनाम। जयंत महंत। विनीश दास साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। सत्य ज्ञान की आंधी साहिब बंदगी सतनाम। तो बंदी छोड़ की अपार कृपा है जो मस्कट में भी बहुत प्यारे जीव मालिक के मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ विदेश में जब आ जाता है कोई आदमी तो उसके दिमाग से ये सब जितना भी इंडिया में भरा जाता है दिमाग में, ये सब बाहर निकल जाता है। धर्म के नाम पे मतभेद, जात पात, ये सब वहीं छूट जाता है। यहाँ विदेशों में आके कोई नहीं पूछता कि तेरी जात क्या है, तेरी पात क्या है, कुछ नहीं पूछते। ऊंची जात, छोटी जात, बड़ी जात, मोटी जात, पतली जात सब वहीं रह जाती हैं। यहाँ केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है कि नोट कौन सा मिल रहा है, बस। ओमानी रियाल मिल रहा है कि यूएई का दिरहम मिल रहा है कि कुवैत का दीनार मिल रहा है, बस यही रह जाता है फिर दिमाग में। यहाँ तक कि जो भारत पाकिस्तान का जो कीड़ा है हमारे दिमाग में, वो भी निकल जाता है। यहाँ आके सब एक हो जाते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं। कभी मालिक पाकिस्तान का है और नीचे सब लड़के इंडिया के काम कर रहे हैं, कभी मालिक इंडिया का है तो नीचे सब लड़के पाकिस्तान के रखे हुए हैं। कोई नहीं पूछता कौन सा देश, कौन सा क्या, बस वहाँ काम चाहिए। काम करने वाला है तो पाकिस्तानी भी चलेगा, काम नहीं करने वाला है तो इंडिया वाले को भी किनारे कर देंगे, जा भाई तेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पर केवल काम ही काम है और कुछ नहीं है। और सुबह से लेके शाम तक केवल काम ही होता है। आर्यन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन दास है। तो मैंने इसीलिए ये 2010 से ही फैसला किया था कि भारत में तो प्रचार होना ही होना है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन विदेशों में भी डंका बजाना है,
क्योंकि 2010 में ही मेरे हाथ में जो ग्रंथ लग गया था, अभिनंदन ग्रंथ, उसमें सारा खुलासा कर रखा है। कैसे मदन साहिब को कबीर साहब मिले, अपनी गर्दन तक काटने जा रहे थे वो, सार शब्द का भेद समझाया, ज्ञान प्रचार का हुक्म दिया कि प्रचार करो। भाई मैं कितना प्रचार करूंगा अकेला, कोई आईटी युग तो था नहीं, वो एआई तो था नहीं वहां पे। आज के ज़माने में सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू केवल पंथ संभाल, तू शुरुआत कर। तेरे पंथ में एक ऐसा साधु आएगा जो पूरे संसार में डंका बजाएगा, ये उसमें लिखित है। और ये मेरे जन्म तिथि से भी पहले छपी थी वो। कोई ये ना सोचे कि नितिन दास ने खुद ही छपवा दी। तब तो ये शरीर पैदा भी नहीं हुआ था जब वो ग्रंथ छपा था। 1982 में छपा था शायद। और ये बात तब की है जब कबीर साहब उनको मिले थे, सन 1900 में। जो आज उन्हीं आश्रमों के महंत ये बोलते हैं कि ये फर्जी ग्रंथ है। अपने ही आश्रम के महंतों ने छापा है उनके, अपने गुरुओं के ग्रंथ को फर्जी बोलने वाले भी बैठे हुए हैं यहां मार्केट में। बताओ, क्योंकि बुद्धि चली गई है घास चरने। गद्दी पे बैठने से महंत नहीं हो जाता कोई, विवेक के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जिसके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। जिसके साथ 10-20 इकट्ठे हो जाते हैं लठ लेके गुंडई करने के लिए, बूढ़े बूढ़े साधुओं को किनारे कर देते हैं, हट रे बाबा तू साइड में हो, जवान साधु बैठेगा। कौन सा बैठेगा? जो हमारी जात का है वो बैठेगा। ये सब जात पात वाले महंत हैं यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, सब जात पात वाले। एक की भी जात ना छूटी, एक की भी जात नहीं छूट रही है। मदन साहिब के पंथ में जितने महंत हैं इनके पास जाके बैठो तो सही एक बार। कभी भंडारे भंडारे में जाके बैठो तो तुम्हें पता लगे, तो तुम्हें पता लगे कि क्या बातें होती हैं इनकी मंडलियों में महंतों की। क्योंकि मैंने तो खूब सुनी हुई है ना। हमने खूब सुन रखी है। ठाकुर और ब्राह्मण की तो वो वाट लगाते हैं ये लोग। हमारे ही आश्रम का ये हाल है। मैंने अपने ही आश्रम के साधुओं से पता नहीं कितनी बार सुना है कि इन ठाकुर और ब्राह्मणों को तो गिरा गिरा के मारना चाहिए। तो मैं वहीं बैठा था, मैंने कहा भैया शुरुआत मुझसे ही कर लो यार, मैं ठाकुर हूं। ये हाल है। मैंने कहा दूर क्यों जाएगा, मेरे से शुरुआत कर दे। क्षत्रिय राजपूत ठाकुर तेरे सामने बैठा है, गिरा गिरा के मार इसको। ये हाल है संतों का, ये हाल है साधुओं का। ये अपने आश्रम की बात बता रहा हूं मैं। तो भाई क्या बोले, कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा और जाति वर्ण कुल खोए।
जात, वर्ण, कुल, ये सब दिमाग से निकल जाना चाहिए। तब तुम एक भगत बन सकते हो। अगर तुम नाम दीक्षा लेने के बाद भी यही सोच रहे हो मैं अहिर हूँ, मैं गडरिया हूँ, मैं गद्दी हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो हो चुकी तुम्हारी भक्ति। तो ये सब भुगत भोगी हैं हम लोग। क्या क्या नहीं होता था हमारे आश्रम पे, गांजा, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, पान मसाला सब चलता है। दूसरों को हम शिक्षा देते हैं तंबाकू नहीं खाना चाहिए, जर्दा नहीं खाना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए। और जो हमारे गुरु की सेवा में लगा हुआ है, जो उनको रोज खाना खिलाता है, बनाता है, देता है, परोसता है अपने हाथों से, वो बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा है, वो तंबाकू नहीं छोड़ पा रहा है। क्या किया जाए? किस किस को समझाऊं कुएं भांग पड़ी, किस किस को समझाएंगे? और बातें करेंगे सार शब्द की, परमात्मा की बातें करेंगे, जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। और छोटी सी बीड़ी नहीं छूट पा रही है, उन्हीं हाथों से गुरु जी को भोजन परोस के दे देते हैं। मैंने आवाज उठाई तो मेरे साथ दुश्मनी कर ली। जो त्रिदेव खड़े होके भाषण दे रहे हैं ना सफेद कपड़ों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, देखा होगा, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं जो। पूछो जाके एक बार, फोटो ले जाके पूछो गांव में कि कौन गांजा पीता है, कौन तंबाकू खाता है, कौन बीड़ी पीता है, जर्दा खाता है, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि भारत है भारत, यहां तुम किसी को सुधारने चलोगे तो तुम्हें बिगाड़ देगा वो। पंजाब में बसों के पीछे लिखा होता है, ट्रकों के पीछे नेकी करते जुतियां। यानी किसी की नेकी करो ना, अगर किसी को सही रास्ता दिखा दो, किसी का भला सोचो, कहते जुतियां पड़ेंगी, जुतियां, जूते मारेंगे लोग। तो ये हाल है। एक बार मैंने सत्संग में बोल दिया था कि भाई ऐसे ऐसे संत महात्मा आ जाते हैं जो नशे करते हैं, जर्दा खाते हैं, गांजा पीते हैं और फिर परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसी वक्त मेरे गुरु के कान भर दिए जाके, मेरे गुरु के कान भर दिए उसी वक्त जाके कि देखो जी नितिन दास तो हमारी बड़ी बेइज्जती कर रहा है। बताओ, इन इज्जतदारों की बेइज्जती हो गई। जब आश्रम में गांजा भूखते तो इनकी इज्जत होती है, झंडे झूलते हैं इनकी इज्जत के। तो उसी वक्त गुरुजी आके मेरे ऊपर बरस पड़े थे वहीं पे। मैंने फिर हाथ जोड़ के माफी मांगी कि भैया मुझे माफ करो, आगे से ना मैं बोलता इन लोगों को। जर्दा खाओ, गांजा पियो, चाहे तुम हीरोइन खाओ, अफीम खाओ, जो मर्जी खाओ यार, हमने क्या लेना है। तो ये हाल है। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए वो लोग यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं और नितिन दास को साहिब ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। इसीलिए ये सब मालिक की मर्जी होती है, किसको कुएं में रखना है, कुएं का मेंढक बना के, और किसको समुद्र में तैरियां लगवानी है। ये सब मालिक की मौज होती है, उसकी इच्छा से ही सब होता है। तो ये गंजेड़ी भंगेड़ी सब वहीं के वहीं रह गए, जबकि यही ज्ञान लेके चल रहे थे, वही पंथ लेके चल रहे थे। और आजकल एक नया आया है वो गाजीपुर वाला, आज उसका एक सत्संग भेजा था किसी ने, बड़ी बड़ी बातें करके आत्मा परमात्मा की ऐसे वैसे करके कबीर साहब की फोटो की पूजा कर रहे हैं। बताओ उसके गुरुजी जड़ पूजा कर रहे हैं, जड़ पूजा फोटो की कर रहे हैं।
बताओ, हैरान हो गया मैं देख के कि मदन साहिब के पंथ में ऐसे ऐसे निकम्मे घुस गए हैं, मैं क्या बोलूं, हद कर दी। बताओ, अरे कबीर साहब जड़ पूजा छुड़ाते चले गए और ये महाराज जी जड़ पूजा कराते चले गए। ये लंबी लाइन लगा रखी है, ज्यादा लोग तो नहीं थे, 30-35 लोग थे, लेकिन सब जड़ बुद्धि, मोटी अकल, अकल खत्म हो चुकी जिनकी, आरती घुमा रहे हैं फोटो के आगे। बताओ, वो डोले ना बोले, वो खाए ना पिए, फोटो की पूजा करवा के रख दी। बताओ क्या इन लोग का बेड़ा गर्क होगा। ऐसे ऐसे निकम्मे घुस गए हैं इस पंथ में, ये क्या बताया जाए। पलटू कह रहे हैं पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिघियाए। और ये सारे पूरे गाजीपुर के पूरे आश्रम में सारे मूर्खानंद हैं, सारे सबके सब फोटो की आरती करके चले गए। बताओ, और बातें बड़ी बड़ी, आत्मा से परमात्मा भिन्न है, योग करना पड़ेगा, ध्यान धरना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। कहाँ चलेगी तुम्हारी भक्ति है? हद होती है। किसी अज्ञानी के पास जाओ, वो फोटो की पूजा कर रहा है और तुम्हारे हाथ में थाली दे दे, समझ में आता है कि चलो तुमने एक बार थाली घुमा दी उसका दिल रखने के लिए। कई बार हमें भी स्कूलों में जाना पड़ा बच्चों के यहाँ, बच्चों से मिलने। प्रिंसिपल फोटो पूजा करने वाला है, एक बार थाली घुमा के मेरे हाथ में पकड़ा दी। समझ में आता है कि ये अज्ञानी जीव है, इसको नहीं पता कि मालिक कहाँ रहता है, कोई बात नहीं, घुमा दी। उसको खुश करने के लिए, उसके भावों को कोई ठेस ना पहुँचे इसलिए। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में ही हमने बच्चों को ज्ञान समझाना है। तब तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी कर दी। यहाँ तो महाराज जी गुरु जी लगे हुए हैं। बताओ, गुरु जी फोटो की आरती घुमा रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बताओ क्या करा जाए इन लोगों का, कसम से क्या किया जाए। दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब। खैर, जनता जागरूक है, जनता ने सब देख लिया है कि क्या ढोंग चल रहा है वहां पे। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से तो यूट्यूब चैनल बना के 5, 7, 10 लोगों को बुलाया था, बाकी तो इसके गांव की भीड़ थी भंडारा खाने वाली। जो बेचारे 2-4 को बुलाया था वो भी मुझे मैसेज कर करके बोल रहे हैं गुरुजी वहां तो फोटो की पूजा करवा दी। कहते बताओ, हम आत्मा को छोड़ के फोटो की पुजारी बना दिया वहां पे हमें। तो जब अज्ञानी जीव मिलते हैं तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। देवीलाल, गुरुजी अब तो गांव वाले और घर वाले रिश्तेदार सभी कह रहे हैं कि तू तो पागल हो गया है। बस समझ लो कि डिग्री मिल गई है। नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। वेट, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर तो काफ़ी मैटर सीरियस हो चुका है ईरान और इज़राइल का। कोई भी जीते कोई भी हारे, नुकसान तो अल्लाह के बंदों का है। मिसाइलें फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अपने बनाए हुए धर्मों में उलझ के अपने बनाए हुए धर्मों में उलझ के परमात्मा के, अल्लाह के बनाए हुए बंदों को नहीं बख्श रहे हैं। अपने बनाए हुए धर्मों के चक्कर में अल्लाह के बनाए हुए बंदों को मार रहे हैं। बड़ा अजीब है ये इंसान। जब प्रकृति कोई तबाही लाती है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कहीं बाग फट गया, आग लग गई, तब ये मदद करने के लिए लाइनों में खड़े हो जाते हैं। मदद करने के लिए लाइनों में खड़े हो जाते हैं, अपना नाम करने के लिए। कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। और जब धर्म के नाम पे ये खुद हजारों लोगों को मारते हैं, तब इनको कोई दुख नहीं होता। वो मदद केवल एक दिखावा होती है कि हम मानवता के पुजारी हैं, हम अभी तो मानवीय मुसीबत में है। उधर से वो मिसाइलें मारेगा, इधर से ये मिसाइलें मारेंगे, मरेंगे तो इंसान। युद्ध करना है तो ज्ञान का युद्ध करो, जिसमें हारने वाले को फायदा होता है। ज्ञान युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें हारने वाले को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। कैसे? हारने वाला अपनी हार स्वीकार करके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाता है और उसको भरपूर ज्ञान मिलता है फिर, क्योंकि अपना ज्ञान तो छोड़ दिया उसने। अब सामने वाले से क्या मिलेगा? ज्ञान ही मिलेगा। तो हारने पे फायदा ही हुआ उसको। ऐसा युद्ध होना चाहिए संसार में। ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्म शास्त्र का युद्ध होना चाहिए। भवानी सिंह, गुरुजी, इंसान का धर्म क्या है?
यही नहीं समझने के कारण सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है। धर्म सबका आध्यात्मिक दृष्टि से एक है, सबका एक ही धर्म है और उस धर्म का नाम है सत्य सनातन। सत्य सनातन धर्म। अब इस पर कोई हिंदू मुसलमान का टैग ना लगा देना कि मुसलमान भाई कहें ले हम ना मानते इसको, सत्य सनातन धर्म ये तो हिंदुओं का धर्म है। बिल्कुल नहीं है हिंदुओं का। हिंदू चीज ही अलग है और सत्य सनातन चीज बिल्कुल अलग है। देख लो, कुछ साल पहले तक देख लो क्या चलता था, हिंदू बनेंगे, हिंदू बनाएंगे, हिंदू होगा, हिंदू होगा, हिंदू। आज हिंदू हिंदू खत्म करके सब सत्य सनातन बोलने लग गए हैं। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सब सनातनी बने पड़े हैं, जबकि हिंदू और सनातन में जमीन आसमान का अंतर है। और सनातन धर्म किसी का ठप्पा लगाने वाला धर्म नहीं है कि ठप्पा लगा लिया ये मेरा ही धर्म है। ये सबका धर्म है। हिंदुओं का भी धर्म सत्य सनातन है, मुसलमान का भी धर्म सत्य सनातन है, सिख ईसाई का, सबका सत्य सनातन धर्म है। आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य सनातन का मतलब होता है आत्मदेव। आत्मदेव ही सबका धर्म है। जिसको धारण करना है, धर्म को धारण किया जाता है। आत्मदेव को ही वाहिगुरु कहते हैं, आत्मदेव को ही अल्लाह कहते हैं, आत्मदेव को ही राम कहते हैं, आत्मदेव को ही परमात्मा कहते हैं। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। सारा खेल आत्मदेव का, लेकिन कोई बिरला ही जान पाता आत्मदेव को। ये तो हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से। अब दूसरी दुनियावी दृष्टि से धर्म क्या है वो भी समझ लो। दुनियावी दृष्टि से जो धर्म है वो है हमारे कर्तव्य। जो हमारे कर्तव्य हैं वो ही हमारा धर्म है। जैसे कोई राजा है तो राजा का धर्म अलग है, राजा के कर्तव्य अलग हैं। प्रजा का धर्म अलग है, प्रजा के कर्तव्य अलग हैं। पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है। समझ लो, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग अलग हैं, सबके कर्तव्य अलग अलग हैं। लेकिन ज्ञान ना होना लगते हैं। जबकि धर्म का मतलब होता है कर्तव्य निभाना, कि उस वक्त तुम्हारा क्या कर्तव्य है। पति ऑफिस से आया थका हुआ, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, थका हुआ है बेचारा, अब आके बैठ गया कुर्सी पे। अब पत्नी का धर्म क्या है?
अब वो लागू होगा वहाँ पर। यानी पति आया है तो उसको चाय बना के दे, या उसको सिर दर्द है तो सिर में थोड़ा दबा दे, पैर दबा दे, ये पत्नी का धर्म है। अगर पत्नी बीमार है, परेशान है, तो पति का धर्म क्या है? पत्नी की सेवा कर दे थोड़ी बहुत, ये पति का धर्म है। हर जगह तुम्हारे कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि यार बड़े धर्म संकट में पड़ गया मैं तो। पूछो क्या हुआ? अरे उधर से माँ बोल रही है, उधर से बीवी बोल रही है, अब किसको बोलूँ, किसको डांटूं, किसको चुप कराऊं, बड़े धर्म संकट में पड़ गया मैं तो। अब ये जो धर्म संकट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हिंदू धर्म संकट में पड़ गया या मुस्लिम धर्म संकट में पड़ गया कि ईसाई या सिख धर्म पड़ गया संकट में। इसका मतलब है कि तुम फैसला नहीं ले पा रहे हो कि अब मैं क्या करूं। तुम फैसला लेने में असक्षम हो गए हो, तो इसको कहते हैं धर्म संकट पड़ जाना। यानी अपना कर्तव्य कैसे निभाऊं ये समझ में ना आना, क्योंकि कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तो धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है, लेकिन हमें ऐसी समझा दी गई कि हमें बिल्कुल क्या बताया जाए इन लोगों का। खैर, मालिक की दया है जो अब लोग समझ रहे हैं, और केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी समझ रहे हैं। परमात्मा की दया से विदेशों में जल्दी समझ रहे हैं। अभी भारत में तो टाइम लगा इतने लोगों को समझाने में। विदेशों में बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग। अंग्रेज तो और भी जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये कोई चक्कर ही नहीं होता है देवी देवता का, पितर पूजा, ये पूजा, वो पूजा। वो तो बेचारा एक क्रिश्चियन धर्म है, वो भी छोड़ के बैठे हुए हैं। कहते कौन जाए वहाँ पे हर इतवार को। तो मालिक की अपार कृपा है जो विदेशों में ये ज्ञान अच्छे से प्रचार हो रहा है। और 2024 मैंने कहा था कि खेल तो 2024 में शुरू होगा, जो मैं 2020 से ही बोलना शुरू कर दिया था मैंने, और YouTube पे वीडियो डालनी भी शुरू कर दी थी कि असली खेल 2024 से शुरू होगा। तो वो खेल शुरू हो चुका है। अब ये खेल बढ़ता ही जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। और हमने 2030 तक 195 देश कवर करने हैं, साथ में 8 आइलैंड भी हैं, वो भी कवर करेंगे। यानी 203 लगभग देशों में 2030 तक पूरा डंका बजा देना है। क्योंकि 2030 के बाद जो असली खेल परिवर्तन का शुरू होगा, वो देखते ही बनेगा भाई, देखते ही बनेगा। ये तो शुरुआत है। 2024 तो विदेशों में डंके की शुरुआत है। 2030 के बाद देखना नज़ारा ही कुछ और होगा। और 203 देशों में जगह जगह पर मूल ज्ञान का परचम लहराएगा। बस आप लोग सहयोग करते रहो, आप लोग अपना योगदान जरूर करो। जो हमारा टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, देखो मालिक की ऐसी अपार कृपा है
कि साधना चैनल पहले पेड चैनल था, घर घर में नहीं आता था। जिन्होंने सेटअप बॉक्स लगवा रखे हैं, पेड चैनल का पेमेंट कर रखी है, केवल वहीं आता था। लेकिन अब ये फ्री डिश पे आता है, ये चैनल बिल्कुल फ्री हो गया है। यानी जो लोग डिश रिचार्ज नहीं करते हैं, सेटअप बॉक्स जिनके नहीं लगे हैं, फ्री डिश पे ये चैनल चालू हो गया। यानी घर घर में ये चैनल पहुंच गया। हाँ, इससे हमें थोड़ा फ़र्क ये पड़ा कि पेमेंट थोड़ी बढ़ गई। पहले ज़्यादा एड्स चलती थी, पेमेंट कम थी, अब कम ऐड में ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है। फ़र्क इतना पड़ा, लेकिन वो भी हमें मंजूर है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है प्रचार प्रसार, और आप लोग का योगदान रहेगा तो ये कभी बंद नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मैं स्टेटस पे भी लगा लेता हूँ और मैंने डीपी पे भी लगा रखा है, और मैं बीच बीच में डालता भी रहता हूँ, योगदान जरूर करें। प्रचार में योगदान, जब विदेशों के प्रचार की बात आती है उसमें भी योगदान करें। उसके लिए अलग मैंने बता रखा है स्कैनर अपना। जो टीवी में प्रचार चल रहा है उसके लिए जो हमारा जोधपुर में हमारा अकाउंट है, ट्रस्ट है, आप उसमें डालें। वो सारा प्रचार प्रसार टीवी के लिए यूज़ होता है। और जो आप अपनी तरफ से कुछ भी छपवाना चाहते हैं, मिलजुल के आपस में गुरु भाई लोग, और बांटना चाहते हैं, कोई गीता छपवा ली, कोई पर्चे छपवा लिए, पैम्फलेट छपवा लिए, तो वो भी आप सेवा कर सकते हैं। वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कभी ये मत सोचना कि सेवा व्यर्थ जाती है। याद रखना, खीर में डाली हुई शक्कर कभी व्यर्थ नहीं जाती। जितनी शक्कर डालोगे उतनी ही मीठी होती जाएगी खीर। हालांकि पता नहीं लगेगा 2 4 5 चम्मच डाल के कि कहाँ चले गए, उसी में घुल जाएंगे, दिखाई नहीं देगा कहाँ चला गया। लेकिन विश्वास रखना कि वो शक्कर खीर में ही है और मीठा कर रही है उसको। समझ लो, जो भी तुम सेवा में कुछ भी देते हो वो खीर में शक्कर का काम कर रहा है। और परमात्मा जब खुश हो जाता है, सेवा से खुश भी होता है वो। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाए। फिर वो मेवा भी देता है, और वो उसकी मौज है। कैसा मेवा देना है वो उसकी मौज है। वो परमार्थी भी मेवा दे सकता है, स्वार्थी भी दे सकता है, वो उसकी मौज है। क्या पता वो तुम्हारे धंधे आसमान तक पहुंचा दे कि भाई ये भगत तो बहुत बढ़िया सेवा करता है, मालिक के जीवों को, मेरे बच्चों को जगाने में पूरा योगदान कर रहा है। क्या पता वो रातों रात तुम्हें क्या से क्या बना दे, ये उसकी मौज है। हम गारंटी नहीं लेते कि तुम नितिन दास को पूछे जी गुरुजी इतनी सेवा कर दी, कुछ बना तो है नहीं मेरा। पहली बात तो कभी ये सोच के सेवा करनी ही नहीं है कि मेरा कुछ बने। जिससे तुम्हारा बनेगा वो चीज़ ही अलग है, वो उसकी मौज है। सेवा तो केवल एक जिम्मेदारी है हमारी, ये हमारा फर्ज है। ये हमारा फर्ज है कि हमें इंसान जन्म मिला है, परमात्मा ने हमें चुना है, जो हमें इस मूल ज्ञान से जोड़ दिया। अब हमारा ये फर्ज बनता है
कि हम बाकी लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचाएं। तो इसलिए तीनों प्रकार की सेवा करनी है। चाहे एक एक महीना बांध लो, एक महीना टीवी में प्रचार करने की सेवा डाल दी, अगले महीने पैम्फलेट की सेवा डाल दी, अगले महीने मेरे प्रचार प्रसार की जो विदेशों में जाते हैं उसकी सेवा डाल दी। वो आपकी मौज है, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ जरूर निकालो। जब सेवा की बात आती है तो कबीर साहब ने दसबंध की बात करी है। जब सच में सेवा की बात आती है, वो भी केवल प्रचार के लिए, आश्रम बनाने के लिए दसबंध नहीं बोला उन्होंने कि बिल्डिंगें बनाने के लिए तुम दसबंध दो हमें, बिल्कुल नहीं। जब प्रचार की बात आती है, जब मूल ज्ञान के परचम को लहराने की बात आती है, उसके लिए दसबंध चल सकता है, उसके लिए साहिब ने बोला है। लेकिन ज़मीनें खरीदने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, ये सब अलाउड नहीं है। तो ठीक है, जैसी जो सेवा करना चाहता है जरूर करे, क्योंकि यही कुछ साल हैं, इसी में हमने पूरी जागृति लेके आनी है। उसके बाद तो ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे कि तुम्हें सेवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे, खुद ही कमान संभाल लेंगे सारी। ऐसे ऐसे अरबपति, करोड़पति, खरबपति बैठे हुए हैं। एक के भी ज्ञान घुस गया ना दिमाग में, वो तुम्हारा नंबर ही नहीं आने देगा सेवा का। इसलिए थोड़ी थोड़ी सेवा करते रहो, ताकि अपने संस्कार भी बनते रहें। तुम्हारे भी संस्कार बनने चाहिए। थोड़ा थोड़ा सबको सेवा में योगदान डालना चाहिए। किसी एक के कंधे पे पूरा बोझा नहीं आना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके जोर लगाना और साथी हाथ बढ़ाना। चलो, गुरु की फौज करेगी मौज। बिल्कुल, फौज का नामकरण भी कर दिया हमने। KGF, कबीर गुरु की फौज, और ये मौज ही करेगी, चिंता मत करना बिल्कुल। चलो ठीक है, तो आज का लाइव यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल मिलेंगे। साई बंदी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। और बताना चाहूँगा, जो मैंने स्टेटस पे डाला था, जो करनाल का कल्पना चावला जो हॉस्पिटल है जहाँ पर आप पूरी बॉडी दान कर सकते हैं, तो अगर आप करनाल से दूर हैं तो आप एक काम करें, आपके शहर में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे बड़ा वाला या कोई आर्मी हॉस्पिटल अगर है तो आप वहाँ जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं और अपना शरीर दान में दे सकते हैं। किसी को आंखें मिल जाएंगी, किसी को किडनी मिल जाएगी, किसी को लीवर मिल जाएगा, तो सबसे बड़ा पुण्य होगा। समझो बात को, एक जीवन दान है ये। किसी के पिता की दोनों किडनियां फेल हैं, डायलिसिस करा करा के दुखी हो चुके हैं, मरने वाली हालत हो गई है, और कोई रोड में एक्सीडेंट में मर जाता है, किडनियां बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, और उसको उठा के जला दिया जाता है, तो समझ लो कि दोनों किडनियों को राख कर दिया तुमने, जो किसी को जीवन दे सकती थी। वैसे भी शरीर जलाना ही है, वैसे भी तो जलाना ही है, फूकना ही है। कौन सा मक्खन लगा के, क्रीम लगा के, शहद लगा के दोबारा घर में रख लेंगे तुम्हें? काटो काटो हुई। जैसे प्राण निकलेंगे लोग कहेंगे निकालो इसे घर से बाहर जल्दी। वही 2-4 घंटे का रोना होता है भाई, कोई ना रखता।
कोई ना रखता घर में, समझ लो, चाहे तुम ही ने घर क्यों ना बनाया हुआ हो, तुम्हारे ही घर से निकाल देंगे तुम्हें। ये ऐसी दुनिया है। तो ठीक है, जाते जाते किसी का कल्याण करते चलो, मुस्कुराने की वजह मिल जाएगी। वैसे इतने उल्टे कर्म कर रखे हैं कि वैसे ही मरते मरते हालत खराब होती है आदमी की, क्योंकि उसको पता है कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो जाते जाते ऐसा महान काम कर लो कि गर्भ से छोड़ सको शरीर। और उसका ये फायदा भी होता है कि शरीर से मोह भंग हो जाता है। आपको पता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैंने दान दे दिया किसी को, तो क्या मोह रखोगे उससे? तुम्हारा है ही नहीं वो, तुमने दे दिया वो, अब किसी और का है वो। सोच के देखो कितना अच्छा फील होगा एकदम, ये शरीर मेरा नहीं है किसी और का है। कितना बढ़िया फील होगा। ये किडनी मेरी नहीं है किसी और की है, ये आंखें मेरी नहीं किसी और की है। बहुत बढ़िया फील होगा। और इसको बड़े केयर करके रखोगे तुम, हर चीज का ध्यान रखोगे, क्योंकि जब कोई चीज किसी को देनी होती है वापस, तो उसका ध्यान रखा जाता है। समझ लो। इसलिए बॉडी दान जरूर करना है, जरूर। अपने घर के आसपास किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पर आप एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाकर आप बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़।